श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघम् निर्वाण शान्ति प्रदम् ब्रह्माशम्भुफणीन्द्र सेव्यमनिशम् वेदांत वेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुम् मायामनुष्यं हरिम् वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरम् भूपालचूडामणि। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी श्री सुंदरकांड जी के मंगलाचरण में सबसे पहले प्रभु श्री राम जी की अद्वितीय वंदना करते हैं। वे कहते हैं कि प्रभु शांताकारम है, अप्रमेय है, यानी प्रमाणों से परे हैं। प्रभु मोक्ष प्रदान करने वाले और परम शांति देने वाले हैं। प्रभु श्री राम जी, प्रभु श्री ब्रह्मा जी, प्रभु श्री महादेव जी, प्रभु श्री शेष जी द्वारा निरंतर पूजित हैं। श्री वेद जी द्वारा जानने योग्य केवल प्रभु ही है। प्रभु सर्वव्यापक है, सभी देवों में सबसे बड़े हैं। प्रभु जीव के समस्त पापों को हरने वाले और करुणा की खान है। प्रभु रघुकुल में सबसे श्रेष्ठ और राजाओं के भी शिरोमणि राजा हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री राम कहलाने वाले ऐसे श्री जगदीश जी प्रभु की वे सर्वप्रथम वंदना करते हैं। भक्तिम्रच्छ रघुपुंगवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी प्रभु श्री राम जी की वंदना के बाद उनसे कुछ मांगते हैं, जो कि हमें भी मांगना चाहिए। हम प्रभु से धन, संपत्ति, पुत्र पौत्र, आरोग्य मांगते हैं, पर देखें कि गोस्वामी जी ने क्या मांगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु सबकी अंतरात्मा में छिपे भाव को जानते हैं। प्रभु को पता है कि जो भक्त मांगने जा रहा है उसके अलावा उसके हृदय में दूसरी कोई इच्छा है कि नहीं। पहली बात जो गोस्वामी जी मांगते हैं वह प्रभु की पूर्ण भक्ति मांगते हैं, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी बात जो गोस्वामी जी मांगते हैं वह यह कि प्रभु उनके मन को सभी विकारों, दोषों से रहित कर दें। हमें सोचना चाहिए कि क्या हम भी प्रभु से यही मांगते हैं। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्री सुंदरकांड जी के प्राण प्रभु श्री हनुमान जी की यह अद्भुत वंदना है। यह श्री रामचरित्र मानस जी का एक अमर मंगलाचरण है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी वह कार्य करते हैं जो प्रभु श्री राम जी को सबसे प्रिय लगता है। अपने परम भक्त को विशेषणों से सजता हुआ देख प्रभु हर्षित हो उठते हैं।
गोस्वामी जी ने प्रभु श्री राम जी के प्राण प्रिय भक्त प्रभु श्री हनुमान जी के लिए विशेषणों की छड़ी लगा दी। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु श्री हनुमान जी अतुल्य बल के धाम है। वे सोने के पर्वत में जितनी कांति होती है उससे भी अधिक कांति युक्त शरीर वाले हैं। वे दैत्यों का विध्वंस करने में अग्नि रूप है। वे ज्ञानियों के शिरोमणि, परम ज्ञानी और संपूर्ण सद्गुणों से संपन्न है। कोई भी ऐसा ज्ञान या सद्गुण नहीं जो प्रभु श्री हनुमान जी में न हो। फिर जो गोस्वामी जी कहते हैं वह बड़ा हृदय स्पर्शी, मार्मिक और सत्य वचन है। गोस्वामी जी सीधे सीधे कह देते हैं कि वे प्रभु श्री राम जी के सबसे प्रिय भक्त प्रभु श्री हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रभु श्री राम जी को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रभु श्री हनुमान जी प्रिय है। प्रभु श्री हनुमान जी से ज्यादा प्रिय प्रभु श्री राम जी को अन्य कोई भी नहीं है। चलेऊं हर्षी हिय धरि रघुनाथा। इस चौपाई में प्रभु श्री हनुमान जी हमें बताते और सिखाते हैं कि कोई भी कार्य करने से पहले हमें क्या करना चाहिए। जब प्रभु श्री हनुमान जी भगवती सीता माता की खोज में सागर देव जी को पार कर लंका जाने को तैयार हुए तो सबसे पहले उन्होंने प्रभु श्री राम जी को अपने हृदय में याद किया और उन्हें हृदय में धारण करके हर्षित होकर चले। प्रभु को किसी भी कार्य से पहले याद करना और प्रभु को हृदय में धारण करके अपने साथ रखने से हमें उस कार्य में निश्चित सफलता मिलती है। जिमि अमोघ रघुपति करवाना, एहि भांति चलेऊ हनुमाना। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी इस चौपाई में प्रभु के भक्त की शक्ति का प्रतिपादन करते हैं। प्रभु के भक्त में प्रभु की शक्ति गतिशील हो जाती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु का अमोघ बाण चलता है तो अपने लक्ष्य के दे बिना कभी वापस नहीं आता, चाहे बीच में कितने भी विघ्न क्यों न आ जाए। वैसे ही प्रभु श्री हनुमान जी प्रभु के अमोघ बाण की तरह सागर देव जी को लांघते हुए लंका की ओर चले। राम काज कीने बिनु कहाँ विश्राम। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी इस दोहे में प्रभु भक्त की स्थिति बताते हैं। प्रभु के भक्त को प्रभु कार्य के पूर्ण होने पर ही विश्राम मिलता है। प्रभु कार्य पूर्ण हुए बिना वह जरा भी असावधानी या आलस्य नहीं करता। प्रभु श्री हनुमान जी जब लंका जा रहे थे तो श्री मेनाक पर्वत को समुद्र देव जी ने भेजा कि उन पर बैठकर वे थोड़ा विश्राम लें। प्रभु श्री हनुमान जी ने श्री मेनाक पर्वत को आदर दिया और स्पर्श कर प्रणाम किया और फिर जो कहा वह वाक्य अमर हो गया। वे बोले कि प्रभु का कार्य पूरा हुए बिना उन्हें न कहीं विश्राम लेना है और न विश्राम की उन्हें कोई आवश्यकता है। जस जस सुर सावरनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप देखावा। सत जो जन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत
लीन्हा। इस चौपाई में प्रभु श्री हनुमान जी के दो बहुत सुंदर भाव हमें देखने को मिलते हैं। जब देवता गणों ने सर्पों की माता सुरसा प्रभु श्री हनुमान जी की परीक्षा लेने भेजा, तो जैसे जैसे सुरसा माता ने अपना मुख प्रभु श्री हनुमान जी के लिए बड़ा करना शुरू किया, प्रभु श्री हनुमान जी ने भी प्रभु श्री राम जी की कृपा से उनके भीतर स्थित पराक्रम को दिखाया और अपना कद दुगुना करते गए। जब सुरसा माता को अपना मुख 100 योजन का करना पड़ा, तो प्रभु श्री हनुमान जी तुरंत लघु रूप होकर उनके मुख में प्रवेश करके और सुरसा माता मुंह बंद करे उससे पहले ही वापस बाहर निकल आए। प्रभु श्री हनुमान जी ने सर्वप्रथम अपना कद बढ़ाकर दिखाया कि प्रभु कृपा से उनमें कितना पराक्रम है। फिर लघु बनकर दिखाया कि वे इतने लघु ही हैं, क्योंकि जो इतना बड़ा उनका पराक्रम है वह केवल और केवल प्रभु का है और प्रभु की कृपा से ही है। राम काज सब करिहो तुम बल बुद्धि निधान। सर्पों की माता सुरसा ने प्रभु श्री हनुमान जी की परीक्षा लेकर उन्हें उत्तीर्ण किया और कहा कि आप प्रभु कृपा से बल और बुद्धि के भंडार हैं। यह बात सत्य है कि प्रभु श्री राम जी की परम भक्ति के कारण प्रभु श्री हनुमान जी में अतुलनीय बल और बुद्धि है। उनके जैसा बलवान और बुद्धिमान त्रिलोकी में कोई नहीं है। यह बात स्वयं प्रभु श्री राम जी ने ऋषि श्री वशिष्ठ जी को श्री राम राज्य की स्थापना के बाद कही थी। प्रभु प्रताप जो कालहु खाई। प्रभु श्री हनुमान जी ने जो पुरुषार्थ करके श्री समुद्र देव जी को लांघा, उसका वर्णन करते हुए प्रभु श्री महादेव जी भगवती पार्वती माता को कहते हैं कि यह सब प्रभु श्री राम जी के प्रताप का ही फल है। प्रभु श्री राम जी जिस पर प्रसन्न होते हैं या जो प्रभु श्री राम जी का कार्य करता है, प्रभु कृपा से उसमें इतना प्रताप जागृत हो जाता है कि वह काल को भी खा जाए कम है। रघुवीर सर तीरथ शरीर नित्यागी गति पै सही। प्रभु श्री हनुमान जी ने पर्वत पर चढ़कर जब प्रथम बार लंका देखी और उसमें जो दुष्ट राक्षसों को देखा, उसका वर्णन गोस्वामी श्री तुलसीदास जी इस छंद में करते हैं। कुछ वर्णन करने के बाद गोस्वामी जी कहते हैं कि वे पूरा वर्णन नहीं कर रहे और संक्षिप्त में ही कह रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि कुछ समय के बाद ही वे सब मरने वाले हैं। पर जिस तरह से वे राक्षस मरेंगे उसका वर्णन गोस्वामी जी ने बहुत सटीक किया है। गोस्वामी जी कहते हैं कि वे प्रभु के चलाए बाण रूपी तीर्थ में अपना शरीर त्याग कर परम गति को प्राप्त होंगे। प्रभु के बाण को गोस्वामी जी ने तीर्थ की उपमा दी है, जिसके कारण प्राण त्याग कर उन राक्षसों का उद्धार होगा और उन्हें मोक्ष मिलेगा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाइक अंग। तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। लंका की पहरेदारी कर रही लंकिनी को जब प्रभु श्री हनुमान जी ने घूंसा मारा तो वह खून की उल्टी करते हुए गिरी
फिर संभल कर उठी और व्याकुल वाणी से बोली कि यह उसका बड़ा पुण्य है जो कि उसे प्रभु श्री राम जी के दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है। फिर जो लंकिनी ने कहा वह श्री रामचरितमानस जी का एक अमर दोहा है। वह बोली कि स्वर्ग के सभी सुख और यहाँ तक कि मोक्ष को भी तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए तो भी वे सभी मिलकर भी दूसरे पलड़े में रखे क्षण मात्र के सत्संग के सुख की बिल्कुल बराबरी नहीं कर सकते। सत्संग का लाभ स्वर्ग के सुख और मोक्ष पर भी भारी पड़ता है। सच्चा सत्संग हमारा जीवन बदल कर रख देता है और हमारे जीवन प्रभुमय बना देता है। पूरा जीवन ही प्रभुमय हो जाए, इससे बड़ा लाभ और कुछ हो ही नहीं सकता। जय श्री राम।